अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ, और उसमें हम पढ़ रहे थे वायरस। वायरस में हमने पढ़ा था कि एक टाइप ऑफ वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो कौन सा वायरस होता है? बैक्टीरियोफेज आप बताइए। बैक्टीरियोफेज वो टाइप ऑफ वायरस होता है जो जाके किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को करता है। और बैक्टीरियोफेज की दो मेन टाइप्स होती हैं, टी फेज और एक्स फेज। एक्स फेज को हम लैम्बा फेज का भी नाम दे रहे होते हैं। फेज का मतलब होता है वायरस बच्चों। टी फेज और लैम्बा फेज या एक्स फेज में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि टी फेज के अंदर, टी फेज वायरस जो होते हैं उनके अंदर एक टेल फाइबर होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्स फेज वायरस होते हैं, क्या होता है टेल फाइबर, वो हम अभी डिटेल में देखते हैं। जो एक्स फेज वायरस है उसके पास या तो टेल फाइबर होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो वो लेस डेवलप्ड होगा, बहुत अच्छा सा नहीं होगा, राइट। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे टी फेज वायरस की एक टाइप। टी फेज वायरस की एक एग्जांपल है T4 वायरस, राइट। यानी कि इनके पास टेल फाइबर वेल डेवलप होगा। अच्छा, टेल फाइबर वेल डेवलप होगा तो इसके पास तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं T4 वायरस के पास, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट में आ सकता है आपके पास। एक इसका पार्ट होता है हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट, और एक होता है बेस प्लेट। अभी मैं आपको पहले बताऊंगी कि पूरे पॉइंट्स आपने कैसे याद करने, एंड देन आई विल शो यू एन ईजी डायग्राम जो आप पेपर में बना सकते हो, ठीक है। तो तीन पार्ट कौन से हैं टेल फेज के अंदर, टेल्ड बैक्टीरिया फेज के अंदर? हेड, टेल एंड बेस प्लेट। तो पहले डिस्कस करते हैं हम हेड को। तो बच्चों जो हेड पार्ट है वो थ्री डायमेंशनल होता है, और इसलिए इसको हम पॉलीहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं। इस टाइप का होता है जो हर तरफ से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम 3D स्ट्रक्चर टाइप का कह रहे होते हैं। इसके अलावा ये बना हुआ किससे होता है? ये स्मॉल प्रोटीन से बना होता है, और उस प्रोटीन के सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कोट वाले पार्ट में, कि वो कैप्सोमियर से बना हुआ होता है। ये कैप्सोमियर एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं इस तरह से कि एक इकोजा हेडवल टाइप की शेप बन जाती है। कैसे बनती है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ डायग्राम में ना। और हेड वो पार्ट है जो इसके अंदर, आप हेड के अंदर आपके पास डीएनए वाला स्ट्रक्चर या डीएनए वाला स्ट्रक्चर होता है, राइट। समझ में आई बात? हेड ऊपर वाला पार्ट है बैक्टीरियोफेज का, इसके अंदर तीन डायमेंशनल हेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पॉलीहेड्रल भी कह रहे होते हैं। ये बना किससे है? ये कैप्सोमियर से बना है, जो स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स हैं, और कैप्सोमियर एक दूसरे से अटैच होते हैं तो इकोजा हेडवल टाइप की शेप देते हैं। और हेड के अंदर क्या होता है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल, दैट इज बैक्टीरियोफेज है तो डीएनए होगा। समझ में आई? उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों टेल। और टेल किस कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट नहीं होती, या होती है तो लेस डेवलप्ड, करेक्ट। एक्स फेज अभी हमने पिछले नाम पढ़ा। एक्स फेज वो टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर टेल लेस डेवलप्ड होती है, लेकिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो टी फेज है, और टी फेज में ये वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो ये बनती प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। टेल का जो अपर पार्ट है जो इसे हेड के साथ कनेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ये रहा हेड, हेड के साथ एक टेल का ये देखें आप, टेल को हेड के साथ जो पीस कनेक्ट कर रहा है ना, उसको हम नाम देते हैं कॉलर का। किसका नाम देते हैं? कॉलर। जैसे आपकी शर्ट का कॉलर होता है, तो अपर पार्ट टेल का जो इसको हेड के साथ कनेक्ट करता है उसे हम कॉलर का नाम देते हैं, सही है। टेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर रीजन होता है, जाहिर टेल है आउटर रीजन होता है, और एक इनर रीजन होता है। जो आउटर रीजन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो इनर रीजन होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, सही है। जब आउटर जो शीट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वायरस अपना डीएनए डिलीवर कर सकता है। इसके मैंने बताया ना हेड वाले पार्ट के अंदर डीएनए होता है, तो जब आउटर इसकी जो शीट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये डीएनए डिलीवर हो सकता है। किसके अंदर डिलीवर हो सकता है? जिसको होस्ट को, बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करेगा ना, जाहिर है। ये समझ में आई थी बात? कुछ भी समझ ना आया करे ना बच्चों, आप मैसेज करके किसी भी टाइम पूछ सकते हो। व्हेनेवर आई गेट द टाइम आई रिप्लाई करने का मैं पूरा जो है ना कोशिश करती हूँ, राइट। कॉलर कौन सा पार्ट है? वो पार्ट, टेल का वो पार्ट जो इसको हेड के साथ कनेक्ट करता है। टेल के दो पार्ट्स हो गए। उसके बाद हम आते हैं बेस प्लेट, जो थर्ड पार्ट है वायरस का। अच्छा, बेस प्लेट, फेज की टेल जो होती है ना, फेज की टेल के एंड पे हमारे पास एक बेस प्लेट मौजूद होती है। टेल बेस प्लेट पे टेल फाइबर्स होते हैं, और यूजली ये 6 होते हैं। अब कैसे होते हैं वो मैं आगे जाके बताती हूँ। और ये फाइबर मदद करते हैं वायरस का कि वो होस्ट, यानी कि जिस भी बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट कर रहा है उसके ऊपर बैठ सके, उन टेल फाइबर्स की मदद से बैठता है।
अच्छा, मैं पहले दिखा देती हूँ आपको डायग्राम से ना, ऐसे। ये हमने बात की, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, और टेल के ऊपर यहाँ पे बेस प्लेट है। क्या है यहाँ पर? बेस प्लेट है। और बेस प्लेट के ऊपर टेल फाइबर्स लगे हुए हैं, और यूजली ये कितने नंबर में? 6 हैं। तो ये क्या है? टेल फाइबर। और टेल फाइबर्स की मदद से वायरस अटैच होता है होस्ट के सेल पर, यानी जिसको ये इन्फेक्ट कर रहा है जाकर उसके सेल पर। और जो टेल बेस प्लेट है ना आपकी बच्चों, इसके ऊपर कुछ पिन्स लगी हुई होती हैं। पिन्स के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो पिन्स जो है लाइसोजाइम नामी एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया की कवरिंग पे जाके बैक्टीरिया की कवरिंग को ये पेनिट्रेट करेंगे तो ही अंदर घुस पाएंगे ना। तो लाइसोजाइम पिन पे लगा हुआ होता है, और लाइसोजाइम एक एंजाइम है जिस फिर लाइसोजाइम जो है इस एरिया को वो कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा, और जो भी चीज़ है वो अंदर पहुंच जाएगी। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आसान तरीन डायग्राम बनाकर भी छोटी सी आप इसको साफ़ सुथरा बनाने की प्रैक्टिस करोगे। जो बुक में मैं रेफरेंस दूँ अगर, तो बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो आपकी पेज नंबर 104 पे ये रही। तो मैंने ऐसे ही आपको कुछ सिखाया अभी कि हेड है, हेड के अंदर कौन सा पार्ट है? डीएनए है। फिर ये कॉलर है, कॉलर कौन सा पार्ट है? जो हेड को टेल से कनेक्ट कर रहा है, इसको हम नेक भी कह सकते हैं। और ये कॉलर के बाद हमारे पास आपके पास ये जो है ये आपके पास टेल पार्ट आ गया। ये टेल की ट्यूब है ना, बेसिकली टेल पार्ट है। उसके बाद बेस प्लेट है, यहाँ पर ये देखो बेस प्लेट है। बेस प्लेट पे टेल की पिन्स लगी हुई हैं जिसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है, और ये यूजली 6 टेल फाइबर्स निकल रहे हैं। समझ में आ गया? कुछ ऐसी नई बात नहीं थी इस डायग्राम में जो मैंने बताई ना हो। तो आई होप यू गाइज लव्ड इट। कल हमने क्या पढ़ना है? लाइफ साइकिल पढ़नी है बैक्टीरियोफेज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह हाफिज़।